हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कुल्हान यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के सारे आंसर्स। जो फर्स्ट नंबर है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन। इसका जो राइट आंसर है ये है डाइट। नंबर 2, एडोलसेंस इज़, इसका जो राइट आंसर है ये है क्रिटिकल स्टेज। नंबर C, adolescence is a period of great stress, strain and storm and strife said by, ये जो इसका करेक्ट आंसर इसका है स्टेनले हॉल। नंबर D, the real meaning of psychology is, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका साइंस ऑफ बिहेवियर। नंबर E, सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, इसका करेक्ट आंसर है चाइल्ड। F नंबर, विच ऑफ दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ मीडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्रिंट आर्टिकल्स। नंबर G, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था शुरू होती है, तो ये शैशवा अवस्था, इन्फेंसी। इसमें जो H नंबर है, हु सेड दैट सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड कल्चरल फैक्टर्स, किसने कहा है समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के आंतरीकरण की प्रक्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सोरोकिन। I नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मीडिया की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट सिटीजन्स, नागरिकों को सूचित और शिक्षित करना। तो ये आपका हो गया 1 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, और ये ग्रुप बी है आपका। इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे आपको मिलता है 5 मार्क्स। आप कोशिश कीजिएगा ग्रुप सी का क्वेश्चन जो है वो पहले अटैम्प्ट करने का, क्योंकि इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का होता है। आप अगर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको 12.5 मार्क्स मिलेगा। और कोशिश करिएगा कि जो आप एक क्वेश्चन का आंसर है वो एटलीस्ट 4 से 5 पेजेस लिखने का, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या होता है ना, कभी कभार पेजेस भी देखते हैं। और ग्रुप सी के कंप्लीट होने के बाद आप ग्रुप बी में जाइएगा, और इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप 2 से 3 पेज लिखें। 2 से 3 पेज इनफ है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टाइम ना रहे तो एटलीस्ट 2 से 3 पेज तो आप लिखिएगा ही ग्रुप बी के लिए। देखिए, इसमें जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बहुत बारी जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के समग्र विकास में आनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव की चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में ये पूछते ही हैं ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, समाज में मीडिया की भूमिका क्या है। और ग्रुप सी में आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड। और ये क्वेश्चन भी, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल। इसका डिफरेंस बिटवीन का मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने अपलोड किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है।
आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। और ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड टीचर्स रोल एट द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था की चुनौतियाँ, समस्याएं एवं इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये एडोलसेंस से ये वाला क्वेश्चन जो है ये आता ही आता है, और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ अब आप लोगों के सामने ला सकूँ। थैंक यू।